देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बना है, वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक्स में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते भैया। 2016 में ओलंपिक हुआ था, उसमें सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे। तो याद रखें, कभी भी क्वेश्चन आए 2016 में ओलंपिक पदक किस देश ने जीते सर्वाधिक, तो ये भैया जीते थे संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखें, पेपर में कभी पूछें तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लो इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से देखो। किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल रही, बताओ भैया फटाफट, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल रही थी। तो गेहूं के क्षेत्र में सफल रही थी, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, आप सभी लोग पढ़ते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, रंगभेद शब्द का अर्थ क्या है, बताइए फटाफट। रंगभेद शब्द का अर्थ बताना है, किससे है भैया इसका संबंध। तो थर्ड क्वेश्चन का ए करेक्ट है, जाति भेदभाव से, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जाति भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्या क्वेश्चन है, मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है। मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है, कौन करा इस क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है भैया ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियर है, याद रखें, शेक्सपियर मैकबेथ नाटक के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन देखो ध्यान से, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है भैया। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो हो जाएगी सोन, दूसरी हो जाएगी नर्मदा। तो फिलहाल ये दोनों हो जाएंगी, ए और डी दोनों, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और ए करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, याद रखें। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सोन और नर्मदा के लिए। क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी गई है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गोविंद सागर, याद रखें, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है। सबसे बड़ी भैया मानव निर्मित झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, देखिए कितना आती है। शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी कितनी होती है, कितने घंटे की होती पूछा जा रहा है। 2 घंटे की, 1 घंटे की, आधे घंटे की, या फिर इनमें से कोई नहीं। शून्य काल की अवधि बताओ फटाफट। 7 क्वेश्चन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटे की होती है शून्य काल की अवधि भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 घंटे की। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पर, देखो इसको, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी भैया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, याद रखें, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, बी राइट है। 8 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिलहाल क्या क्वेश्चन बना है, दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे है गई। गाइस दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे है। 9वें क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका से, याद रखें, अंटार्कटिका से है दक्षिण गंगोत्री का संबंध, फिलहाल सी करेक्ट है। निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है भैया, किसका सदस्य नहीं है। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए, आसियान का। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं, याद रखें। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी कौन सी भैया। विश्व की सबसे लंबी नदी भैया हो जाती है आपकी नील नदी, याद रखें, पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ फिर इस क्वेश्चन को, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, कौन करेगा इस क्वेश्चन को। सिंधु घाटी काल का भैया, याद रखें, और पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, सिंधु घाटी काल का है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी भैया। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा इसमें से क्या है भैया, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं, याद रखें, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लो इस क्वेश्चन को, निम्न में से भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, इनमें से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। क्या राजीव गांधी नहीं है, JRD टाटा नहीं है, मदर टेरेसा नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं भैया, ये सभी लोग भारत रत्न से सम्मानित हैं। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, इनमें से कोई नहीं, ये सभी भारत रत्न से सम्मानित हैं। ओके चलिए क्लियर हुआ। आ जाइए फिर अगले क्वेश्चन पर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। 15 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सभी को यार पता है, सहारा, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने, गणित के सिंपल क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हो। ठीक है, इसकी फ्री PDF फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दस्तक अकेडमी, आगे 10 बना लीजिएगा, 10 फिर तक लिखिएगा। ठीक है, दस्तक अकेडमी सर्च करिए, रेड कलर का लोगो मिलेगा। 3500 लड़के जुड़े, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो, फ्री में PDF फाइल पा सकते हो। सभी क्लासेस वहाँ पर शेयर की जाती हैं। सबसे पहले टेलीग्राम पर जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ें, फेसबुक ग्रुप पे जुड़ें, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है,
शेयर करने के साथ साथ बताना है 10 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही सही अटेम्प्ट किए। आप सभी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो रेगुलर तैयारी करिएगा। अच्छे लेवल से सभी क्वेश्चन यहाँ पर लाए जा रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरूर सब्सक्राइब करें जो बच्चे नए हैं चैनल को। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे आप सभी को क्या करना है, नीचे जो राइट साइड में आप सभी को मिलेगा एक बेल आइकन का निशान, ठीक है, सिंबल मिलेगा, उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि प्रत्येक क्लासेस का नोटिफिकेशन फटाफट आप सभी के पास पहुंचता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 10 में से ईमानदारी के साथ बताना है कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। 10 में से कितने सही सही तुम्हारे गए हैं प्रश्न। चलिए स्टार्ट किया जाए और बारी बारी सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग देते रहिएगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा? तो 400 रुपये अंकित मूल्य था, छूट कितनी दे रही है, छूट कितनी दी जा रही है यहाँ पर 25% छूट दे रहा है। कोई चीज़ होती है 100%, 25% हटा देंगे, उसमें से छूट दे देंगे, बचेगा कितना 25%। जैसे यहाँ पर रिमूव करोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 75%, ठीक। उसी प्रकार 15% छूट दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 100 में से 15% घटाएंगे तो बचेगा आपका 85%। इस तरीके से याद रखना है। तो 25% छूट दे दी गई, बची यहाँ पर 75% आपका बचा है। तो 75/100% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। फिर इस साइड क्या हुआ, 15% छूट दे रहा तो यहाँ पर 85 में नीचे 100, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। 2 0 से 2 0 काट देना है। यहाँ पर 4 से जैसे काटोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचा हो गया यहाँ पर 20, 4 पंचे 20, यानी कि 4 से जैसे काटोगे 25 बार में कट जाएगा। 25 क्या है 75 होता है। 3 से 85 में जैसे गुणा करो कितना आ जाएगा, 53, 15 के 5 और 8 3 24 1 25, यानी कि 255 आ रहा है, ठीक। कितना आ रहा है 255। इसका करेक्ट आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला। इसका क्या करेक्ट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोगों का बी करेक्ट निकला है, बी सही निकला तो ठीक है, ठीक है, वरना गलत बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या बनना है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग यहाँ पर दे रखा है 15, ठीक है। 2 अंकों वाली कोई संख्या है, उसके अंकों का योग दे रखा है 15, उसके अंकों का अंतर दे रखा है 3। 2 अंकों वाली वह संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। वह संख्या आप लोगों को बताना है कौन है। जो दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 15, अंतर दे रखा है 3, तो वह संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि अलग अलग पूछ देता है, कभी कभी एक साथ पूछ देता है। तो यहाँ पर एक साथ वाला पूछा है। यहाँ पर 2 संख्याओं का योग सबसे पहले 15, देखो किसका किसका बना है। 9 8 17, इसका गलत हो गया। ये 8 2 10 11, ये भी गलत हो गई। 8 7 15, 9 6 15, ये दोनों का बनना है, ठीक। इनका योग 15 बनना है। अंतर देखो इनका 3 बनना है। 7 8, इसका अंतर 1 का गलत। 9 6 6 9, इसका अंतर ठीक है। ये वाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला फिलहाल राइट आंसर है, ठीक। इसको दूसरे तरीके से करेंगे, कैसा तरीका देखिएगा गाइस। यहाँ पर जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, 2 संख्याओं का योग और अंतर दे रखा हो, तो कैसे करते हैं। अभी क्या होता है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है अलग अलग संख्या, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, तब कैसे बताते हैं इकाई अंक में। ये तो 2.5 अंक में है, ठीक है, 2 अंक हैं। तो जैसे 2 संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो कैसे करेंगे, बड़ी संख्या निकालना हो तो जोड़ के आधा करेंगे, ठीक है। योग और अंतर को निकालना, जैसे योग है दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन होगी पूछा जाए, तो यहाँ पर जोड़ कर आधा करेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर आधा कर देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा बड़ी संख्या। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या घटा कर आधा। इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे, योग और अंतर को घटाएंगे, फिर उसका आधा कर देंगे, तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। चलिए बता दे रहे एक बार। बड़ी संख्या निकालना है ना, बड़ी संख्या निकालना है, इन दोनों को जोड़ लो। 15 3 कितना होता है, 18/2 करेंगे। जैसे यहाँ पर 18/2 करेंगे, 9 आ जाएगी। बड़ी संख्या 9, देखो यहाँ पर इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 9 वाली, 9 बड़ी है, ठीक, बड़ी संख्या निकल गई। छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, छोटी संख्या सही से लिख नहीं पा रहा इसी वजह से, ठीक है यार। छोटी संख्या निकालनी समझ जाओ, ठीक है। छोटी संख्या जैसे निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, देखिए इन दोनों का अंतर देखेंगे। 15 और 3 का अंतर कितना, 12 का है। 12/2 जैसे करेंगे 6 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर छोटी संख्या 6 आ गई, बड़ी संख्या 9 आ गई। देख सकते हैं यहाँ पर 6 और 9 यहाँ पर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ए सही आंसर निकाला है, नहीं निकाला है, ए सही होना चाहिए तब तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका HCF पूछा गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा।
ठीक। एक ग्लासापा होता है, एक मासापा होता है। यहाँ पर इसका मासा पूछा गया है। 273, 312, 351 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यक्स है, यानी कि यक्स मतलब कि कोई होगा संख्या, ठीक है। यहाँ पर यक्स बोल दिया गया, तो यक्स का मान खाली स्थान के बीच हो सकता है, मतलब कि जो संख्या किसके किसके बीच में आ सकती है वह संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सिंपल सी बात है, इसको कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो। और लगातार क्लासेस आप सभी के लिए दे रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक एक जरूर कर दीजिए आप सभी लोग। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। तो लगातार बहुत दिनों से आप सभी के साथ में बना हुआ हूँ, और जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता आप सभी के साथ रहूँगा। यहाँ पर HCF हम लोगों को बताना था, ठीक। इसमें HCF यानी कि मासापा कैसे निकालने। सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ढूंढो कौन सी। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 273 है, 273 है सबसे छोटी संख्या। अब उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी यहाँ पर 312 है, 312 है, ठीक। और यहाँ पर भाग लगाएंगे, कितने से भागे जाएगा, 273 भागे 312। जैसे इसको भाग लगाएंगे, एक से भाग लगा दें, 273 एकम 273 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको घटाओ, कितना आएगा, इसको घटाने पर यहाँ पर 39 आ जाएगा, 39 आएगा, घटा कर देख सकते हो। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर 273 को यहाँ पर भाग लगाओ, 39 भागित 273, ये कितनी बार में कट जाएगा, इसको 9 7 63, हाँ 7 बार में काट के देखोगे, 7 9 63 के 3 80 लगा 6, 7 3 21, 21 6 27, हाँ 273 सिंपली कट गया। यहाँ पर इसका यहाँ पर निकल कर कितना आया, 39 आ गया, ये 39 आ गया। अभी एक संख्या और बाकी है, नहीं तो इसका HCF 39 आ जाता है, ठीक। अभी इसमें से एक संख्या और बाकी है, यहाँ पर देखते हैं कितना क्या होगा। देखो यहाँ पर 351 है, 39 भागित 351। यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर काटोगे, कितनी बार में कट रहा है, 9 बार में शायद ही कट रहा है। 9 9 81 के एक हासिल लगा 8, 9 त्रिक 27, 27 8 35, 351 आ गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसका HCF 35 आ गया। 35 पूछा जा रहा है किस संख्याओं के बीच में है। जो ये 39 आया है आपका, ये HCF आपका 39 आया ना, तो 39 किसके बीच है आपका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है बी के साथ। देखो 35 और 40 के बीच में, याद रखना है, ठीक है। 35 और 40 के बीच में, यहाँ पर देख सकते हो 39 जो है 40 और 45 के भी बीच में, मगर यहाँ पर सटीक आंसर ये वाला निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 35 और 40 के बीच में, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, 40 से ऊपर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, राइट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, 4th क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लीजिए आप लोग। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, 4th क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 15 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 15.5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, साइकिल से जाएगा, तब 15.5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करें। किलोमीटर में दूरी ज्ञात करनी, 65 56 58 60। चलिए करते हैं इसको। जब इस टाइप से क्वेश्चन आया करे तो कैसे करना है, सिंपल सी बात है, आपसे लोग ध्यान दिया करें थोड़ा। जब यहाँ पर एक बार जल्दी एक बार देर में आए तो क्या करते हैं। जब एक बार जल्दी आए, जैसे कि यहाँ पर एक बार देखो जल्दी आ गया, ये देखो जल्दी आ गया 15.5 मिनट, यहाँ पर 15.5 मिनट लेट पहुँचा है वो, ठीक है। यानी कि इन जो चालें हैं, चालें जो हैं अलग अलग हों। चालें देखो, इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक फार्मूला लगाते हैं, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय, ठीक है। चालों का गुणनफल इंटू चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल इंटू चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय। समय कैसे क्या करते हैं, समय का देख लो फंडा क्या है। देखिए यहाँ पर 15 मिनट देरी से जा रहा, 15 मिनट पहले जा रहा है। तब देरी से जाए और पहले जाए तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। ऐसे सिचुएशन में एक बार देरी से जाए एक बार जल्दी जाए तो क्या करता है, समय जुड़ता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी दोनों चले जाए तो घटता है समय। देर में दोनों तरफ जाए, जैसे यहाँ पर भी देर पहुँचा, यहाँ पर भी देरी से पहुँचा तो घटेगा। इन दोनों में जब जल्दी पहुँच जाए तभी घटेगा, देर में पहुँचेगा तभी घटेगा। या फिर देर जल्दी आए तो जुड़ेगा, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो चालों का गुणनफल कितना है, 20 × 24, 20 × 24। चालों का अंतर कितना है, चालों का गुणनफल के बाद चालों का अंतर देखो कितना है, 20 और 24 का अंतर कितना है, 4 का। समय कितना है, 15 मिनट, 15.5 मिनट इधर, 15.5 मिनट इधर, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 है, 31। ये मिनट में, इसको घंटे में चेंज करना है, बटे 60। अब इसको कैसे करेंगे, 20 × 60 तिर 8 24,
4 दूना 8 और 31 दूना 62, सिंपली 62 किलोमीटर आ गया यहाँ पर। ठीक, क्या आ गई? 62 किलोमीटर दूरी आ गई, याद रखिएगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है इसी तरीके से लगाना है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? 5th क्वेश्चन ध्यान से देखो कैसे करना है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर भी लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा नोट नहीं करूँगा, इसी में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि अंडर रूट 225 से इसको बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? ये 15 का स्क्वायर है ना, 15 15 हम 225। जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो 15 बचेगा। नीचे कितना 14 दे रखा है, ये तो अंडर रूट से बाहर है ना, तो इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे गुणा। ये अंडर रूट के अंदर है 196, ये 196 जो है ये किसका वर्ग होता है? ये 14 का वर्ग होता है। ठीक, 14 का बटे में नीचे यहाँ पर तो अंडर रूट में है नहीं तो 22 लिख देंगे। अब इधर ये फिर से यहाँ पर अंडर रूट में है 484, तो 22 का होता है स्क्वायर। ठीक, 22 बाई 3 484, नीचे 15 रहेगा। अब इसको काट पीट करेंगे, जैसे 22 से 22 कट गया, 14 से 14 कट गया, 15 से 15 कट गया, यानी कि एक बार में कट रहा है, तो एक इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका मल्टीपल करोगे या फिर गुणा करके देखोगे, जैसे देखो यहाँ पर 15 इंटू 1 सेकेंड 15 इंटू 14 इंटू 22 करोगे तो 15 इंटू 14 इंटू 22 तो सेम टू सेम है ना, तो एक बार में ही कट जाएगा। तो करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बनना है? देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई है, एक घड़ी जो है दोपहर में शुरू की गई, 7:10 तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? सबसे पहले यहाँ पर 7 घंटे 10 मिनट का समय लगा, याद रखिए 7 घंटे 10 मिनट का समय लगा। अब यहाँ पर क्या करना मुझे? घंटे की सुई मिनट में, घंटे की जो सुई होती है 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? 1 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है, याद रखना है। ठीक, 1 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमती है? 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमती है? आधा डिग्री। ठीक है, आधा डिग्री घूमती है मिनट वाली सुई। ये मिनट वाली सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है। ये हावर लिख दिया मैंने, यहाँ पर इधर मिनट लिख दिया। यहाँ पर ये आधा डिग्री घूमती है, याद रखना है। ठीक, अब हमको घुमाना कितना? 7 घंटे यहाँ पर, तो 7 त्रिका 21 यानी कि 210 घंटे, 210 डिग्री ये आ गया। अब यहाँ पर आधा डिग्री, ये तो 10 मिनट बचा है। मिनट वाली सुई के लिए आधा डिग्री घूमती है 1 मिनट में, तो 10 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? 5 डिग्री। 2 पंचे 10, 5 डिग्री ये आ गया। 210 ये था, 210 और 5 215 डिग्री। सिंपल सी बात है, करेक्ट आंसर आ गया इसका 215 डिग्री। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए जब भी क्या होता है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और 7 घंटे में कितना बनाएगी? 7 त्रिका 21, 210 घंटे, मतलब 210 डिग्री। फिर क्या होता है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? आधा डिग्री घूमती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट में 5। ठीक है, 210 और प्लस 5 215 डिग्री। याद रखना है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या बनना है। इसको तो कुछ नहीं, मल्टीपल करना है, गुणा करना है, इसमें सिंपल सी बात है। देखिए ध्यान से, चाहो तो आप लोग करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर 4520 है ना, इंटू 80 इंटू 50/100, भाई परसेंट है तो नीचे 100 आएगा ना, इंटू 25/100। चलिए इसको काट पीट लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 जीरो काटेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 50 दूना 100, अब यहाँ पर 25 चौको 100, 25 त्या 75, 25 चौको 100, या 4 दूना 8, 2 से 2 कट जाएगा। अब ऊपर बचा 3, नीचे बचा 4, तो 4 से जैसे इसको काटेंगे 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4 बचा, 1 12 हो गया, 4 त्या 12, 113 इंटू 3 जैसे करेंगे कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 11 त्या 33, 339 आ जाएगा दोस्तों। 339 बताया था ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, याद रखिए। करेक्ट आंसर है ए वाला। इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर में मिले तो आपसे लोग इसी टाइप से करना है। ठीक है सभी क्वेश्चन। चलिए 8 क्वेश्चन देखते क्या बनना है। देखिए 24 के कितने धनात्मक गुणांक होंगे, यानी गुणनफल वाला क्वेश्चन आ चुका है। 24 के कितने धनात्मक गुणनफल होंगे? 10 क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। 24 के कितने धनात्मक गुणनफल होंगे पूछा जाएगा, फिर गुणांक पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करना देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले 24 के फैक्टर कर लो। 24 के फैक्टर कौन कौन सी संख्या होंगी? 2 दूनी 4, दूनी 8,
16 नहीं करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 नहीं करेंगे, 24 नहीं पहुंच पाओगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 3 बार में, ठीक। अब आ गया। अब 2 की पावर कितनी करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे, 1 2 3 इंटू 3 की पावर कितनी करेंगे, 3 एक बार है ना, तो 3 की पावर 1 करेंगे। जब भी यहाँ पर धनात्मक गुणांक या गुणनफल पूछे तो क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं, राइट आंसर निकल जाता है, ठीक है। इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। इसकी पावर में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 4 × 2, 4 दूना 8। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। 24 से कितने धनात्मक गुणांक है, 8 है, याद रखना है, ठीक। इसी तरीके से करने होते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। 9th क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्या दी गई है, ठीक। इसका माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात करना। सबसे पहले माध्यिका कैसे निकालना है, माध्यिका निकालना होता है, सजाना पड़ता है मुझे आरोही क्रम में, ठीक। यार आरोही क्रम का मतलब होता है स्टार्टिंग से छोटे से, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से, ठीक है। बड़ी संख्या से स्टार्टिंग करना होता है। मगर मुझे यहाँ पर माध्यिका निकाला तो मुझे आरोही क्रम यानी कि छोटी संख्या। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 2 है। 2 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है। 2 है 2 बार में, 2 बार है 2। अब इसके बाद में 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 है 3 बार। 2 है 2 बार, 3 है 3 बार। अब क्या करना है मुझे, अब इसके बाद में 4 है नहीं, 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार, 5 5। अब क्या करना है मुझे, 7 कितनी बार है, 7 है 2 बार, तो 7 है 2 बार। 9 है 1 बार। अब यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, माध्यिका निकालना। माध्यिका होती है बीच वाली। बीच वाली यहाँ पर संख्या सबसे पहले जान लो कितनी है, 4 2 6 2 8 2 10 है। 10 संख्या है तो बीच वाली तो निकलेगी नहीं। 9 संख्या होती तो 4 इधर से हट जाती, 4 उधर से हट जाती, बीच वाली एक संख्या बचती, 4 4 8, बीच वाली एक संख्या बचती 9, वही माध्यिका हो जाती। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 फिर से ही हटाएंगे हम। देखो यहाँ पर 4 4 4 8, ये दोनों हट गई, बची कितनी, मतलब कि 4 4 ये हट गई ना, बची 2, 4 4 8 2 10। अब 2 संख्या है, अब कैसे माध्यिका पता करेंगे, 3 होगा या 5 होगा। अब क्या करना है, अब मुझे ये करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, सिंपल सी बात है, माध्यिका निकल जाएगी। 5 3 8/2, 8/2 जैसे करेंगे 4, ये आपकी माध्यिका आ गई, ठीक। माध्यिका बोले तो माध्यिका यहाँ पर m बना दिया माध्यिका के में, माध्यिका आ गई 4। अब बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक जो बहुत हो, ज़्यादा हो, उसी को बहुलक बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी रिपीट हुई, 9 तो रिपीट नहीं हुई, 7 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 3 जो है ये 3 बार है, देख सकते हो 3 जो है ये 3 बार है, याद रखिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका बहुलक क्या हो गया, बहुलक के लिए b बना दिया मैंने, बहुलक हो गया आपका 3। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया, 4 और 3 का अंतर कितना होता है, 1 होता है, बस यही सही उत्तर है इसका, 1 होता है 4 और 3 का अंतर। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बी वाला करेक्ट है, याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन, संख्या 1A 5A 0 1 में A के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यदि संख्या 11 से विभाज्य है, यदि संख्या 11 से विभाज्य है। तो पूछा जा रहा, बताना आप सभी को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर जो इस पूछा गया है, अल्टरनेट संख्या के योग का अंतर करते हैं, अल्टरनेट संख्याओं के योग का अंतर करते हैं, ठीक, याद रखिए। उनका अंतर जो आने पर क्या आए, 0 आए या फिर 11 से विभाज्य हो, तभी वह 11 से हमेशा के लिए विभाज्य होगी, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट संख्याओं का योग का अंतर, ठीक। अल्टरनेट जैसे कि 1 है 5 है, 1 है 5 है 0 है, यहाँ पर 1 है a है फिर a है, इस तरीके से इन संख्याओं का योग का अंतर। योग का अंतर करने पर 0 आए या फिर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, वही 11 से विभाजिता का नियम होता है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे फिलहाल इसका राइट आंसर मुझे पता है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। देखिए 1A 5A 0 1 में A के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अल्टरनेट सबसे पहले करना होता है मुझे, जैसे कि यहाँ पर इसका राइट आंसर मुझे पता है। देखो यहाँ पर राइट आंसर इसका 8 है, 1 8 5, A की जगह 8 रखना है, ठीक है। 8 0 1 अल्टरनेट कर लीजिए सबसे पहले, 1 5 1 6 और 0 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखो फिर इसके बाद में
1 8 1 9 9 8 17। अल्टरनेट संख्याओं का योग कर दिया मैंने भाई, इनको सबको जोड़ दिया। अब इन संख्याओं का अंतर करेंगे। अल्टरनेट संख्याओं का अंतर आने पर या तो 0 आ जाए तो 11 से विभाजित होगी, या फिर 11 से विभाजित हो। देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी पूरी पूरी। 11 एकम 11 एक बार में कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही राइट आंसर है इसका 8, ठीक। 8 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 से विभाजिता का नियम। और कोई संख्या रखोगे नहीं आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से रीजनिंग रहने वाली। देखिएगा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन आपका दिशा संबंधित है, ठीक है। सुहास ने पूरब, सुहास भाई साहब हैं, ठीक है। यहाँ पर दिशा सभी लोगों को पता है, पूरब, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं पहले थोड़ा, ठीक है। ये वाला ले लिया, ठीक है। अब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो सभी को पता है, ठीक। अब क्या करना है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक। सभी को पता है। सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। सुहास भाई साहब हैं, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, ठीक है। सुहास भाई साहब ने 15 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा की। अब क्या किया इन्होंने, पूर्व की ओर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। फिर 15 किलोमीटर यात्रा की है उत्तर की ओर घूमकर, उत्तर की ओर ऊपर की ओर होगा, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर से 15 किलोमीटर की यात्रा की। अब उन सुहास भाई साहब ने क्या किया यहाँ पर, और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। पश्चिम की ओर किस साइड है, पश्चिम इधर है ना, तो इस साइड 15 किलोमीटर फिर से आ जाएंगे, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा की, ठीक है। तो ये 15 किलोमीटर आ गया। अब क्या करना है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान और ये भाई साहब यहाँ पर है, ठीक है। ये कितनी दूरी है, ये वाली दूरी 15 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। देख सकते हो ये 15 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो 15 किलोमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो सुहास भाई साहब यहाँ पर स्टार्टिंग से अंत में कहाँ है, कितने किलोमीटर दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, याद रखिए। और पूछ लिया जाए किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में। देख सकते हो यहाँ पर से ऊपर की ओर उत्तर की दिशा, उत्तर की ओर दिशा, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बना। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकते हो, ठीक है। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके ना बनाया जा सकते हो। देखिए ऑप्शन देख सकते हो, TACT, टैक्ट, TACT बनाया जा रहा है क्या, T और A और C और TACT, ये गाइस बनाया जा रहा है। देखो फिर से यहाँ पर देख सकते हो T है, ठीक है। TACT ये तो बनाया जा रहा है। दूसरा देख सकते हो CHAT, CHAT, ये भी बनाया जा रहा है। अब इसको देखो TORCH, ओ कहीं नहीं दिख रहा ना, तो ओ कहीं नहीं दिख रहा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये देख सकते हो RICH, RICH, ये भी है, ठीक। R है ये, I है ये, C है ये, H है ये, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका जा रहा है सी के साथ। सी वाला इसका उत्तर मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो है ओ इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ठीक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, सी वाला नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडमॉस नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यदि P का अर्थ है माइनस, Q का अर्थ है यहाँ पर गुणा, R का अर्थ है यहाँ पर भाग और S का अर्थ है यहाँ पर प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 14Q दे रखा है, 3P दे रखा है, 12S दे रखा है, 12S दे रखा है और 4R2 यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक। ये क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को सिंपली हम लोग उतार लेते हैं। और 14Q का मतलब क्या यहाँ पर दे रखा है, Q 3, तो Q का मतलब यहाँ पर दे रखे, उसका अर्थ है गुणा, ठीक, गुणते 3। अब क्या करना है हमको, P 12 है, P का अर्थ कितना दे रखा है, P का अर्थ दे रखा है माइनस, P का अर्थ है -12। अब P 12 और यस का मान कितना दे रखा है, यस का अर्थ है यहाँ पर +4, 12 + 4। आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है आर का अर्थ है भागा, ठीक। तो भागत लगा दिया यहाँ पर 2। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बोर्डमान नियम के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले का के पीछे भाग, ठीक। सबसे पहले जैसे का होता है, कभी कभी देखा होगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में देखा होगा, पहले का के पीछे भाग, सबसे पहले का करते हैं, फिर उसके बाद में
भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, घटाव करते हैं। ठीक, सबसे पहले का है नहीं तो भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे, इस तरीके से करना है। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 14 तय 42 हो जाएगा, माइनस और इधर 12 प्लस 2। ठीक, अब इसको सबसे पहले यहाँ पर प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, प्लस ये 42 प्लस ये 2, तो 42 2 44, 44 में जैसे ही 12 घटेगा कितना बचेगा, 32 बच जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है, 32 है। ठीक है, तो 44 में से 12 जैसे घटेगा 32 राइट आंसर जा रहा है बी के साथ। बी वाला इसका उत्तर मैच कर जाएगा। समझ गए ना सभी, सिंपल था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। पता नहीं लास्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं टोटल, 525 में से टोटल क्वेश्चनों में से। ठीक है, कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ बताइए आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, देखिए बताइएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, क्या 54 आएगी, 50 आएगी, 49 आएगी या 45 आएगी, बताना है फटाफट, बताओ फटाफट। तो चलिए देखिए इसको करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बड़ी संख्या देख रहे हो ये 15, यहाँ पर बड़ी संख्या 35, तो यहाँ पर कोई बड़ी संख्या ही आएगी। ठीक, बड़ी संख्या ही ऑप्शन में दे रखी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 त्या 15 या 53 15। ठीक, 5 7 35, 7 पना 35, 9 पना 45, इन किनारे किनारे जो संख्याएं यहाँ पर ये और ये, इन दोनों का गुणा किया गया। सिंपल सी बात है, गुणा करना है, करेक्ट आंसर बीच वाली संख्याओं का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 आ जाएगा, 5 त्या 15, ठीक, 7 पना 35, 5 9 45, किस ऑप्शन में 45 45 दे रखा ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला इसका उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी रहने वाला है, देखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, 5 क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 50 लिखा 5 है। ठीक है, 5 में नीचे एक शहर का नाम दिया, शहर का नाम तथा तिथि दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य में कुछ गलतियां हैं। अन्य में क्या कुछ गलतियां हैं, तो उस विकल्प को चुनना है जो पूरी तरह से मिलता जुलता हो, पूरी तरीके से सेम टू सेम हो, उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन से नाम लिखा हुआ, कौन से शहर का नाम लिखा हुआ है, त्रिवेंद्रम, अगस्त 31 2008, ऐसा बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, त्रिवेंद्रम, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन देखो, त्रिवेंद्रम 31 अगस्त 2000, ये तो पहला सही लिखा है, बट यहाँ पर क्या किया है इसने, 31 अगस्त कर दिया, वहाँ पर अगस्त 31 है। ठीक, पहले यहाँ पर 31 ले लिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला भैया गलत हो गया यहाँ पर। ठीक, दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, त्रिवेंद्रम यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख दिया। ठीक, जबकि होना चाहिए किसमें, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ठीक है, त्रिवेंद्रम अगस्त 31 2008, ये सही हो सकता है, त्रिवेंद्रम अगस्त 31 200 है यहाँ पर। ठीक, तो ये भी गलत हो गया गाइस। तो करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी वाला इसका उत्तर मैच कर जाएगा। क्या राइट है इसका, राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या मैंने 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक, कभी कभी आयत पूछ लेता है, कभी कभी त्रिभुज पूछ लेता है, कभी कभी चतुर्भुज पूछ लेता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी पूछ लेता है, और सभी चीज़ें पूछी जाती हैं अधिकतर आकृतियों वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, क्या 17 है, 15 है, 17 है, 15 है, 9 है या फिर 13 है। तो करेक्ट आंसर बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल सी बात मैंने बहुत बार बताया, जब भी इस टाइप का त्रिभुज हो तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, याद रखें। ठीक, कितने होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज बनाओ 20 से कटाओ तो उसमें 3 त्रिभुज, सिंपल सी बात है, होंगे ही। तो 3 इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर कटा हुआ 3 इसमें, 3 इसमें है। ठीक है, और 3 इसमें बीच वाले में, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, ये हो गए। ठीक, 12 त्रिभुज, तो सिंपल सी बात है, ये निकल कर आ गए। अब देखो 3 ये वाले, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक, और 20 से कटा हुआ है। ठीक है, 12 3 15 हो गए, कितने हो गए, 15 हो गए। अब 12 3 15 के बाद और देखना कौन कौन से हैं। 15 के बाद एक देखो ये एक, ठीक, 15 1 16 हो गया। एक देखो इस साइड से फिर एक 16 के बाद एक ये 17 हो गया। ठीक, तो टोटल यहाँ पर 17 त्रिभुज हैं, याद रखें, ना कि 15। ठीक, 15 नहीं, ना कि 9 है, ना ही 13 है, यहाँ पर टोटल 17 त्रिभुज हैं, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका ए के साथ करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए 7 से 10 क्वेश्चन सेम है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द आकृति चुनिए। तो इसको कैसे करना है, 7 क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आरा दे रखा है, आरा अनुपात बढ़ई दे रखा है,
और यहाँ पर समानुपात होना चाहिए, ठीक है। कैंची अनुपात क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्या किसान आएगा, क्या दर्जी आएगा, क्या पेंटर आएगा यानी रंगसाज, या फिर कलाकार आएगा। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, तो देखिएगा करेक्ट आंसर क्या है इसका, जिस प्रकार का इस आरा बढ़ई का एक औजार होता है, ठीक है। बढ़ई क्या होता है, औजार होता है, उसी प्रकार दर्जी जो होता है, दर्जी का औजार होता है कैंची, ठीक। तो दर्जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वीडियो अच्छी लग रही है, क्वालिटी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। ACDF अनुपात MOPR समानुपात TVWY अनुपात क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन पढ़िए फटाफट। क्या इसका A है, क्या B है, क्या C है, क्या D है। तो बताना है आप सभी लोगों को A है, B है, C है या फिर D है। तो फटाफट बताने की कोशिश करें। सबसे पहले सिंपल सी बात देखिए यहाँ पर कैसे क्या कर रहा है। देखिए A से C हो गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा भाई। A के बाद B C 2 बढ़ गया, फिर उसके बाद में क्या किया इसने C D 1 बढ़ गया, फिर क्या किया इसने D E F 2 बढ़ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 इसमें हो रहा था। अब इसमें क्या करेंगे, M N O 2 जुड़ा है, O P 1 जुड़ा है, P Q R 2 जुड़ा है, ठीक। अब इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर T U V 2 जुड़ गया है, V W 1 जुड़ा है, W X Y 2 जुड़ गया। उसी प्रकार ऐसी कौन सी संख्या, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें 2 1 2 जुड़ रहा हो, ठीक। 8वां क्वेश्चन में गाइस सिंपल सी बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। बी वाले में देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, PRSU। देखिए PQR 2 जुड़ा है, RS 1 जुड़ा है, STU 2 जुड़ा है, ठीक है। 2 1 2 जुड़ रहा है, राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या बना है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को भी। 9वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 5:30 समानुपात 7 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट बताने की कोशिश करें। क्या 54 हो जाएगा, क्या 50 हो जाएगा, क्या 49 हो जाएगा या फिर 56 हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, 5 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, ठीक। 5 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 7 का स्क्वायर जैसे करेंगे 7 7 कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। यहाँ पर 7 फिर से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 7 49 7 56, ठीक। तो 56 इसका करेक्ट आंसर है किसमें, डी वाले में। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया भाई, सिंपल सा बात। जिसमें 5 का स्क्वायर क्या, 5 5 25 और ये 5 वही वाला 5 भी इसमें जोड़ दिया, ठीक। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर क्या, 7 7 49 फिर वही 7 जोड़ दिया, 7 7 49 7 8 56, ठीक। तो सिंपल सी बात है, याद रखें डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं। इसमें से पूछा जा रहा है जिस प्रकार यहाँ पर इस वाली आकृति से यहाँ पर ये वाली आकृति दी गई, उसी प्रकार इस वाली आकृति से यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। 4 विकल्प दे रखे हैं, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो बताओ फटाफट। क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल मतलब कि 2 चतुर्भुज यहाँ पर बने हुए हैं, 2 चतुर्भुज बने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 2 चतुर्भुज बने, उसी प्रकार यहाँ 2 चतुर्भुज बने हैं, तो उसी प्रकार आगे भी यहाँ पर 2 चतुर्भुज ही बने हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो 2 चतुर्भुज तो बने हैं, सिंपल सी बात है यहाँ पर। और देख सकते हो जो सर्कल है, जो बीच वाला ब्लैक जो सर्कल है, तो सर्कल किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक चतुर्भुज में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हो, ठीक है। ब्लैक चतुर्भुज में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ पर सर्कल है, ब्लैक सर्कल है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ब्लैक चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लैक चतुर्भुज किस में, सिंपल सी बात है, ब्लैक चतुर्भुज है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, याद रखें बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन क्या बनना है। चलिए देखिए दोस्तों 11 से 14 नंबर क्वेश्चन तक सेम क्वेश्चन है। 11 से 14 तक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर आकृति संख्या युग्म चुनिए। तो इसको चुनना बताइए। 11वां क्वेश्चन को किस इसमें डिफरेंट बताना है। क्या लोहा डिफरेंट होता है, एल्यूमिनियम, लकड़ी, तांबा। तो बताओ फटाफट 11th क्वेश्चन में क्या इसमें डिफरेंट है। देखिए गाइस यहाँ पर लकड़ी को छोड़कर अन्य सभी क्या धातुएं हैं, ठीक है। लकड़ी को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं, धातुएं हैं, ठीक है। लोहा भी एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु है, तांबा भी एक धातु ही है, ठीक। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
तो फिर देखिए इस क्वेश्चन को 12 क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, घटाया गया कहीं जोड़ा गया, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ठीक। सभी में यही हो रहा है। देखिए जे के एक माइनस हुआ, एस टी एक माइनस हुआ, एफ जी एक माइनस हुआ, ए जेड एक माइनस हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, जे के एल एम 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, पहले एक माइनस हो रहा है सभी में, फिर 3 प्लस हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो आगे भी इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक। सही उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो भी बच्चे ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, ए बी या सी या डी, तो करेक्ट आंसर बताना है आप सबको। 13 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए 18 दे रखा है, 34 दे रखा है, 36 है, 48 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर इसमें से एक डिफरेंट पूछा गया, कौन से वाक्य में इस मतलब कि कौन से इसमें विकल्प में डिफरेंट है, क्या 48, क्या 36, क्या 18 या फिर 34। तो इसको किस तरीके करेंगे, 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर 34, ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्यों डी करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और सभी संख्याएं क्या हैं, और सभी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। 16 3 48 यानी 3 एकम 3 3 18, 16 से कट गया पहली संख्या, ठीक, 3 से कट गया तो 3 एकम 3 3 18। और यहाँ पर देख सकते हो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 बार में 3 से कट रहा है, ठीक, 3 6 कट रहा है 6 बार में। ये फिलहाल कभी भी यहाँ पर 3 से नहीं कटेगी, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, याद रखें। समझ गए ना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर क्या बनना है देखिए ध्यान से। 14 क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। 14 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए और बताइएगा आप लोग, ठीक। तो पहले वाले में यहाँ पर डिफरेंट है, दूसरे में डिफरेंट है, तीसरे वाला डिफरेंट है भिन्न है, या चौथा वाला भिन्न बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है 14 क्वेश्चन में ऑप्शन ए को छोड़कर अन्य सभी आकृतियाँ कहीं 2 सरल रेखाओं से मिलकर बनी हैं। देख सकते हो यहाँ पर ये 2 सरल रेखाओं से मिलकर ये आकृति बन गई, ये 2 सरल रेखाओं से मिलकर ये आकृति बन गई, ये 2 सरल रेखाओं से मिलकर ये आकृति बन गई। यहाँ पर देख सकते हो ये 3 सरल रेखाओं से मिलकर ये आकृति बनाएगी, 3 देख सकते हो इस टाइप से बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ठीक। ये 3 सरल आकृतियों से मिलकर बना हो, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर रह जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए 15 क्वेश्चन फिलहाल क्या बनना है देखिए ध्यान से। चलिए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है, निम्न प्रश्न के विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता हो। सार्थक क्रम दर्शाया गया है, तो इसमें से किस वाक्य में सार्थक क्रम है। तो सबसे पहले क्या होगा ये पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर ये नंबरिंग है, ठीक है, याद रखो नंबरिंग है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर 1 है, ये 2 है, और नहीं ये 2 नहीं, 1 सेकेंड रुकिएगा। वाष्पीकरण दे रखा है, और हाँ ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ठीक। तो इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर समुद्र, ठीक है। सार्थक क्रम दर्शाना है, सबसे पहले आएगा समुद्र यानी 3 नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा वाष्पीकरण यानी 1 नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, बादल आ जाएगा 4 नंबर, फिर वर्षा आ जाएगा 2 नंबर, ठीक। तो इस तरीके से करना है, याद रखें आप लोग। सबसे पहले समुद्र होगा, समुद्र में वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण भाई समुद्र में पानी होता है, वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर क्या बादल आएंगे, फिर बारिश हो जाएगी। करेक्ट आंसर जा रहा है 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी वाला करेक्ट आंसर है। देखिए क्या क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या है बताना है फटाफट। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है, और क्या बोलते हैं, वास्तविक भी बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक को वास्तविक बोलते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताओ फटाफट। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। घर, आग्रह, कर्म या फिर नक्षत्र। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, डी वाला इसका राइट है, ठीक है। नक्षत्र होता है, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नक्षत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह का पर्यायवाची शब्द नक्षत्र, यानी कि ग्रह का समानार्थी शब्द नक्षत्र। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द ज्ञात करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसकी आयु कम हो उसके लिए क्या वर्ड आएगा, जिसकी आयु कम हो उसको क्या बोलेंगे, शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, अल्पायु, क्या बोलते हैं उसको, जिसकी आयु कम हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है
ऑप्शन नंबर डी अल्पायु बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। जिसकी आयु कम हो उसको अल्पायु बोलते हैं, जिसकी आयु ज़्यादा हो तो उसको दीर्घायु बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी के एग्जाम में। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बना है, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह चला गया था डैश यानी कि खालिस्तान, वह चला गया था खालिस्तान, रास्ते से लौट आया। वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया, यदि रास्ते से लौट आया, वह रास्ते से लौट आया, तो रास्ते से लौट आया। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। परंतु आएगा यहाँ पर, ठीक, खालिस्तान पे क्या आएगा, वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। यहाँ पर परंतु आएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर फोर्थ का ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए बोतल में पानी डैश यानी खालिस्तान भरा है, बोतल में पानी भरा है, बोतल में पानी के बारे में भरा है, बोतल के बदले भरा है, आधा भरा है, को साथ भरा है। बोतल में पानी आधा भरा है, ठीक, क्या आएगा इसका करेक्ट है 5 का ऑप्शन नंबर सी वाला। बोतल में पानी आधा भरा है, यहाँ पर आधा आएगा, याद रखिए, ना कि ऑप्शन नंबर ए बी डी। और राइट आंसर इसका क्या है, सी वाला करेक्ट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना। मुहावरा आ गया है। मुहावरा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ कौन व्यक्त कर रहा है, अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने खाना। तो करेक्ट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, बहुत कठिन कार्य करना। राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। लोहे के चने चबाना मीन्स होता है बहुत कठिन कार्य करना, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसको और बोल सकते हो असंभव कार्य करना या फिर कठिन कार्य करना, सी वाला करेक्ट है। 7 क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन बना, देखिएगा यहाँ पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा ईश्वर में विश्वास है। यहाँ पर जो ये दिखा खाली, यहाँ पर ये जो रेखांकित खंड है, यहाँ पर क्या आएगा, इसका समानार्थी शब्द सिंपल सी बात है पूछा जाता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शंकर, विष्णु, भगवान या फिर कृष्ण। तो 7 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर को पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भगवान होता है, याद रखिए। जो रेखांकित खंड होता है सिंपल सी बात उसका पर्यायवाची शब्द ही पूछा जाता है। बट यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं होगा, आपको लिख कर नहीं देखा कि पर्यायवाची शब्द इसका बताओ, समानार्थी शब्द इसका बताओ, ठीक है। तो ये आप सभी को माइंड लगाना, जो रेखांकित खंड बोले रेखांकित खंड वाला उसका समानार्थी शब्द ही निकालना होता है। तो ईश्वर का समानार्थी शब्द क्या होता है, भगवान होता है, करेक्ट है इसका सी वाला, ठीक है, याद रखना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बनना है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। राजनीति से संबंधित को क्या कहते हैं, सैद्धांतिक, नैतिक, अनैतिक, राजनीतिक, राजनैतिक। तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। राजनैतिक बोलते हैं, याद रखिए। राजनीतिक का अर्थ क्या होता है, राजनीति से संबंध रखने वाला, राजनीति से संबंध रखने वाले को राजनैतिक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बनना देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा, खाली स्थान पर अनाज डैश यानी खालिस्तान में उगता है, अनाज में उगता है, कहाँ उगता है, अनाज जहाज़ों में उगता है, गलत। अनाज सड़कों पे उगता है, गलत। अनाज मैदानों में उगता है, गलत। अनाज खेतों में उगता है, राइट आंसर जा रहा है इसका 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला है, ठीक। अनाज खेतों में उगता है, सी वाला करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बनना है क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। सही वर्तनी वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी, छुदा किस तरीके से लिखा जाता है, छुदा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। छुदा इस तरीके से लिखा जाता है। छुदा का मतलब क्या होता है, भूख यानी कि लालसा, भूख या फिर लालसा बोल सकते हो। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला।